हेलो दोस्तों। कहते हैं ना, इंसान की संगति का उस पर बहुत असर पड़ता है। तो ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें चार दोस्त मिलके एक ऐसा कदम उठाते हैं कि उसके बाद उनका बच पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना तुम्हारा ठंड में रोज नहाना। खैर, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम था जैंग-हू और एक का नाम की-हू। वो दोनों अपने दोस्त जुनसुक को लेने जेल में जा रहे थे। असल में उन तीनों ने 3 साल पहले एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने की कोशिश की थी, जिसमें जुनसुक पकड़ा गया और फिर 3 साल से जेल में चक्की पीसिंग करता रहा। जैसे ही जुनसुक बाहर आया, वो तीनों खुशी मनाने एक बार में चले गए, जहां जुनसुक बताने लगा कि जेल में उसकी दोस्ती एक आदमी से हुई, जिसने बताया कि कोरिया में बहुत दंगे चल रहे हैं, इससे अच्छा तो किसी आइलैंड पे जाके रहो, नो पॉल्यूशन और अच्छा पैसा कमाओ और बढ़िया खाओ पियो। लेकिन उस आइलैंड पर जाने की कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए थी। जुनसुक का बचपन से मन था कि वो किसी आइलैंड पर जाके रहे। बातों बातों में उसने पूछा कि हमारे पास कितना पैसा बचा है, तो जंगू बोला कि उनके पास सिर्फ $2000 मतलब 1.5 लाख रुपए करीब ही बचे हैं। उसके बाद जुनसुक अपनी माँ की शॉप पर गया, जो कि दंगों के चलते टूट चुकी थी। उस वक्त कोरिया में बहुत बुरा हाल चल रहा था। उसी रात को वो एक गैम्बलिंग हाउस में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक कमरे में पैसा ही पैसा रखा हुआ था। तभी जुनसुक को उस हाउस में उसका एक कर्जदार सांगसू मिल गया। सांगसू उसी हाउस में काम करता था। जुनसुक उससे अपने $10,000 मांगने लगा, लेकिन दंगों के चलते उस बेचारे के पास भी कोई पैसे नहीं थे। जुनसुक ने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो तुम मेरा साथ दो। अब वो 3 से 4 हो चुके थे। जुनसुक को कैसे भी करके उस आइलैंड पर जाना ही था, इसलिए उसने प्लान किया कि क्या होगा अगर हम कोई लीगल नहीं बल्कि इलीगल पैसे पर हाथ मारे। तब जंगू ने पूछा, क्या मतलब? जुनसुक बोला कि अगर हम बैंक या फिर किसी दुकान पर नहीं बल्कि गैम्बलिंग हाउस में ही चोरी करेंगे और इसकी वजह से हमारे पीछे कोई पुलिस भी नहीं पड़ेगी। जुनसुक का आइडिया सबको अच्छा लगा और सांगू तो पहले से ही उस गैम्बलिंग हाउस में काम करता था, तो इन्फॉर्मेशन मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन की-हू उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि गैंगस्टर हमारे पीछे पड़ सकते हैं, जिससे हमारी जान को खतरा हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसी शाम जुनसुक ने उसे बताया 3 साल पहले जब वो जेल गया तो उसने ही की-हू और जंगू को बचाया था। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो क्या ये सिला दोगे तुम मेरी दोस्ती का? जुनसुक ने की-हू को पूरा इमोशनल कर दिया और फिर की-हू भी इस चोरी के लिए तैयार हो गया। चारों लोंडे बैठकर ग्रुप स्टडी करने लगे, जो कि अक्सर फेल होती है। उन्होंने पहले वहां जाकर सारे कैमरास की पोजीशन देखी, गुंडों और बिल्डिंग का डिस्टेंस, सब कुछ उन्होंने मेजर किया। सारे हिसाब के बाद फाइनल आउटपुट ये निकला कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट होंगे इस चोरी को अंजाम देने के लिए। चोरी की तैयारी करने वो एक गन डीलर के पास आए। उन्होंने गन डीलर को कुछ भी नहीं बताया कि आखिर वो क्या कांड करने वाले हैं। वहाँ से उन्होंने अपनी अपनी बंदूक हाथों में ली और निकल गए। आखिरकार वो चोरी की रात आ ही गई। चारों ने छत से बिल्डिंग में घुसने का फैसला लिया था। जैसे ही एंट्री करने का टाइम आया, जुनसुक की हवा टाइट होने लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने दरवाजे पर गन शॉट किया और एंट्री की। उन्होंने सारे गार्ड्स को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ के हाथ भी बांध दिए, लेकिन तब उस लेडी ने अलार्म बजा दिया, जिसे सुनकर सारे तोतले सेठ के गुंडे बिल्डिंग में आने के लिए निकल गए। जुनसुक उस लड़की के पास आया और उससे सारे पैसे बैग में डलवाने लगा, लेकिन वो लेडी ऐसे पैसे डाल रही थी जैसे उसके हाथों में मेहंदी लगी हो। वो जानबूझकर पैसे डालने में टाइम लगा रही थी। जब तक वो चारों वहाँ से निकल पाते, इतने में वहाँ गुंडे आ गए। जैसे तैसे बचते बचाते वो वहाँ से एक कार में भाग गए। उसके बाद वो एक खाली जगह पहुँचे, जहां उन्होंने जंगू से पूछा कि क्या उसने सिक्योरिटी फुटेज वाली हार्ड ड्राइव वहां से निकाल ली थी। जंगू ने हाँ भर दी और ड्राइव दिखाने लगा। वहां से सीन शिफ्ट हुआ और एक किलर हंस को दिखाया गया, जिसको गैम्बलिंग हाउस के ओनर ने कॉल किया था। ओनर ने हंस को बताया कि कल हाउस पर चोरी हो गई थी। पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चोर हार्ड ड्राइव लेकर चले गए हैं, जिसमें हमारे VIP लोगों की डिटेल्स हैं और वो ड्राइव कैसे भी करके तुम्हें वापस लानी ही है।
वहीं दूसरी तरफ जुनसुक ने सांगू के पैसों का हिस्सा उसे दे दिया और उसे अपने साथ ही चलने का ऑफर भी किया, लेकिन सांगू ने कहा कि उसको गैम्बलिंग हाउस जाना ही पड़ेगा वरना सारा शक उस पर आ जाएगा। ये सुनकर जंगसुक जंगहू और किहू को लेकर किहू के घर चले गए, जहां वो एक दिन रुकने के बाद अगली सुबह बोट से उस आइलैंड पर निकलने वाले थे। वहीं हंस द किलर उस गन डीलर के पास पहुंचा और गन डीलर से पूछने लगा कि क्या तुमने हाल ही में किसी को गन्स बेची थी। गन डीलर हंस को देखते ही डर गया और मना करने लगा। हंस उसका डरा हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गन डीलर के 2 साथियों को वहीं उड़ा दिया। गन डीलर इसे देखकर काफी डर गया और जुनसुक को कॉल करके बातों बातों में उसकी लोकेशन पूछ ली। हंस को लोकेशन पता चलते ही उसने गन डीलर को भी उड़ा दिया। इधर जुनसुक को गन डीलर के बिहेवियर से थोड़ा शक हुआ। सांगसू भी गैम्बलिंग हाउस अपने जॉब पर पहुंचा। वहां सारे वेटर्स को लाइन में लगाया जा रहा था। सांगहू समझ गया कि अब उससे दूसरी जॉब कराई जाएगी, इसलिए वो डर के वहां से भाग गया। सांगसू भागते हुए उस जगह आया जहां उसने अपने पैसों वाला बैग रखा था, लेकिन वहां सिर्फ बैग ही नहीं हंस भी बैठा था, जिसने बिना कुछ बातचीत किए सीधे सांगसू को वहीं मार दिया। वहीं जुनसुक को होटल में एक बुरा सपना आया जिसमें सांगसू की डेथ हो गई थी। इस सपने से उसकी नींद उड़ गई। वो होटल से बाहर आया और सांगसू को कॉल करने लगा। उसको सांगसू के फोन की रिंग अपने सामने बैठे आदमी के पास से आई। जुनसुक समझ गया कि ये चोरी उन पर भारी पड़ रही है। वो जल्दी से होटल रूम में भागा और अपने साथियों को लेकर वहां से निकल गया। कार पार्किंग में जाके सबसे पहले उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और उसे लेकर कार में बैठ गए, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो तीनों काफी डर गए। तभी उन्हें एक जीप दिखी। जुनसुक ने जंगहू से पूछा कि क्या तुम जीप को स्टार्ट कर सकते हो। जंगहू उस जीप को स्टार्ट करने लगा और वो दोनों उसको कवर दे रहे थे। जैसे तैसे जीप स्टार्ट हो गई। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि सामने से उन पर फायरिंग होना शुरू हो गई। इस फायरिंग में जंगहू के शोल्डर पर गोली लग गई। हंस जीप के सामने आया, जुनसुक को कार से बाहर निकाल दिया। हंस को इस मौत के खेल में बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, जहाँ तक भाग सकते हो भागो। जुनसुक जल्दी से जीप में बैठकर जंगहू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जंगहू की मरहम पट्टी कराई। उनका ये प्लान था कि आज रात यहाँ रुककर सुबह वो निकल जाएंगे। अपनी मौत को सामने देख जुनसुक की नींद उड़ी हुई थी। उसने देर रात विंडो से झांका कि हांस भी वहाँ आ चुका था। उसने कीहू को उठाया और दोबारा अपनी अपनी बंदूक उठा के हंस से बचते हुए उसी कार से निकल गए जिस कार से हंस वहां आया था। तब उन्होंने देखा कि वो कार तो एक पुलिस वाले की थी। उन्हें कार में ही हंस का फोन आया। जुनसुक उसे बोला कि तुम सारे पैसे वापस ले लो, बस हमारी जान बख्श दो। जिस पर हंस बोला कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। अब हंस उन्हें मार के ही दम लेगा। जुनसुक जल्दी से एक खाली जगह पहुंचा और अपने आइलैंड वाले दोस्त को फोन करके पूछने लगा कि कब तक वो बोट का इंतजाम कर देगा। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं अभी बुलेट ट्रेन से भी आऊं तो भी मैं कल सुबह तक ही आ पाऊंगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पास ही की एक बिल्डिंग में रुक गए। उन्होंने वहीं एक रात गुजारना सही समझा। गन डीलर के मरने की खबर उसके भाई बोंगसिक को भी लग चुकी थी। उसने भी प्रतिज्ञा ली, अपने भाई का बदला लेगा रे तेरा बोंगसिक। वहीं कीहू को काफी डर लग रहा था, इसलिए वो वहां से अपने घर भाग गया। उसे भागते टाइम जुनसुक भी मिला। जुनसुक ने पूछा तो उसने कहा कि मेरी तो फैमिली है, मैं उनके पास जा सकता हूँ। रात होते ही हंस फिर से उनकी लोकेशन ट्रेस करके उस बिल्डिंग में पहुंच गया। दोनों ने बंदूकें उठाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। दोनों एक ही तरफ भाग रहे थे, इसलिए जुनसुक ने कहा कि अलग अलग जगह भागो। भागते भागते दोनों फिर से एक ही जगह आ गए। इस बार दोनों कवर लेके हंस का सामना करने लगे, लेकिन निशाना कच्चा होने की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में जुनसुक को एक गोली उसके जैकेट पर लगी। वो झटके से पीछे की तरफ गिर गया। ये देखकर जंगहू को गुस्सा आ गया और बिना कवर के उसने हंस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन हंस द किलर को मौका मिलते ही उसने जंगहू में सारी गोलियां उतार दी।
जुनसुक जल्दी से जंगू को लेकर कवर देते हुए बिल्डिंग में लेके आया, जहां उसने देखा कि जंगू अब नहीं रहा। अपने दोस्त को खोकर जुनसुक बहुत गुस्से में आ गया। वो खड़ा हुआ और हंस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। हंस ने उसको फिर से शूट करके गिरा दिया। वो उसको मारने ही वाला था कि बोंगसिक अपने भाई का बदला लेने के लिए अपनी पलटन के साथ वहां आ गया और हंस पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। हंस वहां से भागने लगा, लेकिन तब भी इतनी गोलियां लगने की वजह से वो पानी में गिर गया। भाई हो तो बोंगसिक जैसा। अगले सीन में जुनसुक एक बोट में दिखा, जहां वो उस आइलैंड पर जा रहा था। उस आइलैंड पर उसे घर भी मिला। जुनसुक को जंगू की बहुत याद आती थी। उसको हमेशा ऐसा लगता कि जंगू उसके साथ ही है। अब वो उस आइलैंड पर फायरिंग की प्रैक्टिस भी करता था। एक दिन उससे एक आदमी मिलने आया, जिसने बताया कि हंस अभी भी जिंदा है। वो पानी से बचकर निकल गया था। मतलब जुनसुक को अपनी जिंदगी हमेशा डर के साथ ही जीनी पड़ेगी, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो ऐसे तो नहीं मरेगा और अपने दोस्त कीहू का भी पता करेगा। जुनसुक बोट में बैठकर वापस उस जगह जा रहा था जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि सबका बदला लेगा रे। ये लाइन आप कमेंट्स में पूरी कर देना। तो यही था हमारी मूवी का एंड दोस्तों। जहाँ तक है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, लेकिन मूवी ने हमें ये सिखाया कि कैसे सिर्फ हमारा एक गलत कदम हमारी पूरी जिंदगी की लंका लगा सकता है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।